सुन्नतों की बहार अता या हबीब खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए, सुन्नतों पर चला कीजिए। सुन्नतों की बहार अता या हबीब खुदा कीजिए। सुन्नतों की बहार अता या हबीब खुदा कीजिए। गुलाम रसूल भाई, नेल कटर देखकर याद आया कि नाखून काटने के लिए मुख्तलिफ औजार मसलन ब्लेड, कैंची, नेल कटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने नाखून दांतों से ही काट लेते हैं। जी जी चाचा जान, ऐसा भी होता है। स्कूल में कभी कभी उस्ताद साहब नाखून चेक करते हैं, फिर जिन बच्चों के नाखून बड़े होते हैं ना, वो तो दांतों से ही काटना शुरू कर देते हैं और इतनी जल्दी से काट लेते हैं कि शायद नेल कट से भी ना काट सके। चाचा जान, क्या इस तरह दांतों से नाखून काट सकते हैं? नहीं, दांतों से नाखून काटना मकरूह यानी नापसंदीदा अमल है। इससे बर्स यानी कोढ़ के मर्ज का अंदेशा है। कोढ़ की बीमारी? जी नासिर भाई, इसी तरह बुध के रोज भी नाखून ना काटे जाएं। बुध के रोज नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए? वो इसलिए कि बुध के रोज भी नाखून काटने से बर्स यानी कोढ़ के मर्ज का अंदेशा है। अलबत्ता अगर 39 दिन से नहीं काटे थे और आज बुध को 40वां दिन है, अगर आज नहीं काटता तो 40 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए वाजिब होगा कि आज ही के दिन काटे। वो क्यों? वो इसलिए कि 40 दिन से ज्यादा नाखून रखना नाजायज और मकरूह तहरीमी है। नाखून काटने के लिए कौन सा दिन बेहतर रहेगा? जुम्मा का दिन, क्योंकि जुम्मे के दिन नाखून काटना मुस्तहब अमल है। और हाँ, अगर नाखून ज्यादा बढ़ गए हो तो जुम्मा का इंतजार न कीजिए। चाचा जान, जुम्मे के दिन नाखून काटने का और क्या फायदा है? इसके बहुत फवायद हैं। हज़रत मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं, मनकूल है, जो जुम्मा के रोज नाखून तरशवाए यानी काटे, अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल दूसरे जुम्मे तक उसे बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। सुभान अल्लाह। एक और रवायत में ये भी है कि जो जुम्आ के दिन नाखून तरशवाए यानी काटे तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। सुभान अल्लाह। चाचा जान, कुछ लोग अपनी तमाम उंगलियों के नाखून बढ़ा लेते हैं और अंगूठे और चूड़ियों का नाखून कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। बेटा, लंबे नाखून शैतान की निशिस्तगाह होते हैं। निशिस्तगाह यानी इन पर शैतान बैठता है। नाखून काटने का कोई मखसूस तरीका है या जैसे चाहे काट लें? नाखून काटने के मनकूल तरीके का खुलासा अर्ज करता हूँ। सबसे पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली से तरतीबवार छुंगलियां यानी छोटी उंगली समेत सब नाखून काटे जाएं, अलबत्ता अंगूठा छोड़ दिया जाए। अब बाएं हाथ की छुंगलियां यानी छोटी उंगली से तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काट लिए जाएं। और ये सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून? अब आखिर में दाएं हाथ का अंगूठे का नाखून काट लीजिए। इस तरह दाएं हाथ से ही शुरू और दाएं पर ही खत्म। तराशे हुए नाखूनों को बैतुल खला या गुसल खाने में डाल देना मकरूह है, फेंक देने में कोई हर्ज नहीं है। सुन्नतों की बहार अता या हबीब खुदा कीजिए। 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 सुन्नतें